अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एसबीएस का जो एंट्री टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंसेस के डिसिप्लिन से, बॉटनी से, ज़ूलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी से भी वो भी मेरे से पूछते हैं कि हम किस तरह से ये टेस्ट जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उनके लिए है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एमफिल और पीएचडी के लिए। जो स्टूडेंट्स एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि एमएससी या बीएस उनका बायोलॉजिकल साइंसेस की किसी भी फील्ड से हो। उसमें प्लांट साइंसेस आ जाती हैं, एनिमल साइंसेस हैं, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेस के डिसिप्लिन से हो या अप्लाइड साइंसेस के डिसिप्लिन से हो तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसी तरह अगर पीएचडी का देखें तो पीएचडी के लिए आपका एमएस या एमफिल होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेस के किसी भी फील्ड से, अप्लाइड साइंसेस के किसी भी फील्ड से। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, जिनका बीएस केमिस्ट्री या एमफिल केमिस्ट्री है, वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। फिर एंट्री टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो एंट्री टेस्ट है एमसीक्यू बेस्ड है। अब नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो वेरी करते हैं हर साल के टेस्ट में। कभी 80 एमसीक्यूज आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं, 120 आ जाते हैं। जब मैंने टेस्ट दिया था और जो इसमें मेजर पोर्शन बायोकेमिस्ट्री या फिर सेल बायोलॉजी है, मोलेकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये जो चार सब्जेक्ट मेजर पोर्शन कवर करते हैं टेस्ट का। और जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी, ये जो है माइनर पोर्शन है, इनके भी 4-5 एमसीक्यूज आ जाते हैं। 3 या 4 एमसीक्यूज माइक्रो में से आ जाएंगे, 2-3 इम्यूनो से आ जाएंगे, और इस तरह से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। जो मेजर पोर्शन है टेस्ट का वो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। अगर आप आगे रेफरेंस बुक्स जो है की बात, तो जो बायोकेमिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक्स हैं आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन जो कुछ सबसे अच्छी बुक्स हैं वो लिनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, लिपिनकॉट बायोकेमिस्ट्री है, वोइट एंड वोइट बायोकेमिस्ट्री है, और फिर इसके अलावा इंस्टेंट नोट्स इन बायोकेमिस्ट्री है। ये एक बहुत कॉन्साइज बुक है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर देती है। फिर सेल बायोलॉजी के लिए हमारे पास मोलिकुलर सेल बायोलॉजी है, फिर मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ब्रूस एल्बर्ट की, और सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है लिपिन। तो इनमें से भी आप बुक किसी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी जो है उसके लिए बायोलॉजी द जीन, ये जेम्स वाटसन, मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी। जो जेनेटिक्स है उसके लिए भी कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इसमें जीनोमिक्स की बुक है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, मेडिकल जेनेटिक्स है, थॉमसन एंड थॉमसन जेनेटिक्स इन मेडिसिन। आपने सारी बुक्स जो है वो कवर नहीं करनी है, आपने बेसिक जो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट है वो आपने कवर करना है। तो इसमें से आप किसी भी बुक से वो कर सकते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की अगर बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एल्जार माइक्रोबायोलॉजी है, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं इससे। फिर अल्केमो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, वो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के लिए आप इंस्टेंट नोट्स जी है, और इसके अलावा अगर आप माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी इकट्ठी एक वो है, रिव्यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, लेविंसन, ये वाली बुक जो है, तो इसे आप कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बॉटनी और जूलॉजी के लिए। मैं अगर आपको पूछूं तो वो बायोलॉजी क्लास 11 जो है एफएससी की जो बुक है, उसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक एनिमेलिया और प्लांटी। ये दोनों जो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के चैप्टर हैं वो अगर आप कवर कर लें तो आपका जो ये पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। फिर अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरह से की थी और कौन से रिसोर्सेज जो है मैंने यूज़ किए थे, तो अगर सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिन कॉट बायोकेमिस्ट्री जो है उसके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जो हैं वो कवर किए थे। जिस तरह आप देख सकते हैं यूनिट 1 है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये यूनिट 1 जो है मैंने पूरा कवर किया था।
इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, फिर एसिडिक है, बेसिक है। तो उन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो इंजाइम्स वाला चैप्टर है इसमें वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म का जो यूनिट नंबर 2 है उसमें से बायो एनर्जेटिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन ये हमने कवर करना है। फिर उसके अलावा जो बायो मोलिक्यूल्स हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर लिपिड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ और मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है इन बायोमोलिक्यूल्स का। और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनकी जो भी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका जो मेटाबॉलिज्म वो भी आपने कवर करना है। लेकिन आपने उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके वो क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए आप लिपिन कॉन्ट बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर, पीएच एंड बफर्स। वाटर, पीएच एंड बफर्स इसको कवर करने के लिए आप लिनिंजर बायोकेमिस्ट्री, लिनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है उसका पहला या दूसरा चैप्टर है जो कि वाटर पे है, उस चैप्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप वो पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। वाटर में से आपका क्वेश्चन आएगा कि वाटर जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसकी वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। फिर उसके अलावा जो पीएच है, पीएच का क्या इफेक्ट आ सकता है बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो हमने उस उन चैप्टर से कवर करना है उसको। और साथ में हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन है उसको हमने कवर करना है। और बफर्स का जो टॉपिक है उसको भी हमने कवर करना है। फिर अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज की। मेटाबॉलिक पाथवेज जो मैंने कवर किए थे वो, ये एक चैप्टर है, ये एक यूट्यूब चैनल है निंजा नर्ड के नाम से यूट्यूब पे। तो आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। तो ये जो बायोलॉजिकल पाथ मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको कवर करते हैं। इसमें आपने कि आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप उससे कवर कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिक पाथवेज को। इसके अलावा अगर हमने पढ़ना है खुद से तो उसके लिए जो बुक है वो आपके पास लिनिंजर भी है, वोइट एंड वोइट भी है, लिपिन कॉट भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं। अगर आपने करना है तो आप लिपिन कॉट से कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बुक है इंस्टेंट नोट्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो आप इंस्टेंट नोट्स इन बायोकेमिस्ट्री से जो है मेटाबॉलिक पाथवेज को कवर कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है उसमें और बहुत ज़्यादा कंसाइज है, तो उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, तो आप उससे वो कवर कर सकते हैं। अगर सेल बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो मैंने कवर किया था लिपिन कॉर्ड सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी से। यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो है चैप्टर का नजर आ रहा है, इसमें से जो यूनिट 1 है उसमें से मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल एडहेजन जो है उनको किया था, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को किया था, साइटोस्केलेटन को किया था और ऑर्गेनेलिस को किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम एंड जीन एक्सप्रेशन, ये एक बहुत ज़्यादा इसमें कंसाइसली जो है वो लिखा हुआ है। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी आपके पोर्शन को कवर करते हैं। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोटीन ट्रैफिकिंग और डिग्रेडेशन, फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को आपने कवर करना है, सेल सिग्नलिंग को भी आपने देख लेना है, और रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ, सेल साइकिल जो है उसको आपने देखना है, रेगुलेशन किस तरह से होती है सेल साइकिल की, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें बेसिक पोर्शन, बेसिक जो है कोर्सेज, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होते हैं बायोकेमिस्ट्री के भी, सेल बायोलॉजी के भी और मोलिकुलर बायोलॉजी के भी। तो आपने चीज़ों को दोबारा से याद नहीं करना, आपने उनको रिवाइज करना है। अगर आपने पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर सेल बायोलॉजी के लिए निंजा नर्ड जो चैनल है उस पे प्लेलिस्ट एक जाएगी सेल बायोलॉजी से, तो आप इसको देख सकते हैं और इससे भी आपके जो concept। फिर मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो मोलिकुलर बायोलॉजी की जो तैयारी मैंने लिपिन कॉट बायोकेमिस्ट्री से की, स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें आपका मोलिकुलर बायोलॉजी का पोर्शन सारा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जी। इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, फिर उनकी रेप्लिकेशन है, रिपेयर कैसे होती है वो कवर हो जाएंगे। आरएनए की सिंथेसिस जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो भी कवर हो जाएगा। फिर रेगुलेशन कैसे होती है जीन एक्सप्रेशन की,
वो कवर हो जाएगा और फिर आखिर में जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीजेस, ये भी आपने कवर करना है। तो इस पोर्शन को करने से आपके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। अच्छा, जेनेटिक्स की अगर बात करें तो जेनेटिक्स के लिए मैंने बायोलॉजी 12th क्लास की फिजिक्स से जो चैप्टर 22 है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इसको कवर किया। जो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स जो चैप्टर है इसमें यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जेनेटिक्स के वो सारे एक्सप्लेन किए हैं। एलील क्या होती है, जीन क्या होती है और इस तरह की सारी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इस तरह की चीज़ें हैं वो आपकी इससे कवर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई और बुक देखनी है तो आप जो मैंने आपको पहले बताई है पिछली स्लाइड्स में बुक बताई है जेनेटिक्स की, तो आप उनसे भी अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी आप बुक उठा लें, मेडिकल जेनेटिक्स की उठा लें या जेनेटिक्स इन मेडिसिन उठा लें, उसके जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उधर से उसको पढ़ सकते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी जो है उसके लिए लेविंसन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है। तो जो ये बुक है इसमें आपको एक पोर्शन मिलेगा जनरल बैक्टीरियोलॉजी का, जनरल माइक्रोबायोलॉजी का। आप उसको अगर कवर कर लेते हैं तो आपकी जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर इसमें आपको पोर्शन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का भी मिलेगा, उसमें भी आप कुछ एक दो चैप्टर्स उसके कर लें तो आपका ये कवर हो जाएगा कि जो नॉर्मल जो फ्लोरा है बॉडी का वो क्या है, उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देख लें। इसमें वायरोलॉजी का पोर्शन है, आप उस वायरोलॉजी के पोर्शन को देख लें, जनरल वायरोलॉजी को। फिर उसके अलावा जो मेडिकल वायरोलॉजी है उसमें देख लें कौन, यानी कि डीएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं, उनकी एग्जांपल्स देख लें। उसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है हो सकता है वो आ जाए। तो आप इस बुक से वो जनरल जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी आपकी। और इसके अलावा ये जो बुक है इसमें इम्यूनोलॉजी का भी पोर्शन है, आप इम्यूनोलॉजी को भी इधर से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा ये चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट है, निंजा नर्ड चैनल है, इसकी इम्यूनोलॉजी पे प्लेलिस्ट है, आप इससे भी इम्यूनोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। फिर बॉटनी और ज़ूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए आप किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी जो हैं क्लास 11th की जो बायोलॉजी की बुक है वहाँ से इनको कवर कर सकते हैं और ये आपका जो भी पोर्शन है उसको कवर कर देते हैं। इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते, तीन 2 या 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ जाएँगे और वो आपके कवर हो जाएँगे इसमें से। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं, कोई बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं और उसके अलावा लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर लें लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चंस, तो वो आपको क्वेश्चंस कुछ वेबसाइट्स पे मिल जाएँगे। आप अगर उन क्वेश्चंस को देख लें, पढ़ लें एक दफ़ा, उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसकी जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।